पे जो तालाब है उसके संदर्भ में है, क्योंकि वह तालाब कई सालों से आम जनता के निस्तारी के लिए उपयोग किया जाता है रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि कोई भी तालाब, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसको आप पाट कर किसी भी प्रकार से कॉलोनी या किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है। उस आधार पर हाई कोर्ट में हमारे भरत साहू जी गए थे, उन्होंने एक जनहित याचिका लगाई। उस जनहित याचिका को पाटने से रोकने के लिए कलेक्टर के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, ग्राम के सरपंचों के द्वारा और हम आम नागरिकों के द्वारा लगातार वहां पर दबाव बनाया जा रहा है कि उस तालाब को मूल स्वरूप में ही रहने दिया जाए। और अन्य जगह से आने वाले लोग वहाँ नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ एक शंकर जी का मंदिर है। तो इस तरीके से वो तालाब की निस्तारी पिछले 60-65 सालों से लगातार बनी हुई है। उनकी पुत्री के नाम पे वो ट्रांसफर करना चाह रही हैं, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। बार बार शासकीय रिकॉर्ड को छेड़छाड़ की जा रहा है। कभी वो तालाब लिखा जाता है, कभी उसमें भूमि लिख दिया जाता है, प्रशासनिक दबाव में, राजनीतिक दबाव में, फिर अभी वर्तमान में उसको तालाब के रूप में फिर पंजीकृत कर दिया गया, मतलब पटवारी रिकॉर्ड में वो फिर तालाब हो गया। तो हम लोग जो यहाँ आपके सामने बात करने आए हैं कि तालाब का मूल स्वरूप तालाब ही रहने दिया जाए, ये है। उसके आधार पे आप चाहें तो बातचीत हम सभी लोगों से कर सकते हैं। वहाँ नहाते धोते थे, जैसे आसपास गोकुल नगर है, वहाँ के जानवर आके पानी पीते थे। अभी क्या हो रहा है, जैसे कुछ लोग जो जमीन में, अब नहीं पता कि कौन है, जैसे वो चौबे का रिलेशन वाला, तो उन लोग वहाँ कुछ कचड़ा वचड़ा डाल के पाट रहे थे टाइप का। तो फिर लोग आए तो फिर वही काम कर रहे हैं उन लोग, नाइट नाइट में आके उसको। और हाई कोर्ट का हमने बताया, सुप्रीम कोर्ट का बताया, और जितने भी पेपर्स हैं, मतलब एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार से लेके ग्राम पंचायत के सारे ग्राम सभा का प्रस्ताव, ये सारा हमने दिया हुआ है वहाँ पर बैठे। और वहाँ जैसे मूर्ति, अपने गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, जवारा विसर्जन, पूरा विसर्जन वही होता है। ये खंभा है, उसको उखाड़ दिए। हाँ, ये फोटोग्राफ्स आपको दे रहे हैं। खंभा तालाब जिस समय खुदाई हुआ उस समय उसको देवता खंभा कहते हैं, देवता खंभा मानते हैं। इसको खंभा को उखाड़ दिए। और भूतपूर्व में मैं सरपंच थी। मेरे गाँव चल जो बोलती बनना वो। मेरे कलेक्टर जी और तहसीलदार से यही निवेदन है कि मेरे इस तालाब को तालाब ही रहने दीजिए, उसमें पटाव ना करें। धन्यवाद। गाँव पे आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन मेरे मुखिया सियान जैसे बताते हैं कि हमारे मतलब धार्मिक जुड़े हैं वहाँ से। जब से वहाँ खुदाई वगैरह हुआ है तो वहाँ कुछ त्रिशूल वगैरह वहाँ मतलब स्थापित किए थे, उसको निकाल दिया। हमारे गांव के जो जस जमारा होता है वहाँ मतलब विसर्जन के लिए जाते हैं। आसपास के पशु पक्षी पानी के लिए, बाहर से लोग आते हैं गाड़ी पे, मिल वगैरह कारखाना वगैरह है तो वहाँ से पानी लेके लोग नहाते, खाना वाना बना के अपना खाना बनाते थे उस समय। ऐसी परिस्थिति थी। धीरे धीरे अब ये सब थोड़ा लापरवाही, सियाना हो गया, उसको व्यवस्था नहीं हो पाई। तो ठीक सिर्फ नहाना धोना, गांव का कहते निस्तारी होना, महिला भैंसा, और रेवाडी पास में रेवाडी है, रेवाडी के लोग भी नहाते धोते थे, मंदिर में पूजा करते थे। भूलिन बाई के उसको राम सागर नाम दे दिया था। फोटोग्राफ है जो गांव के लोग जवारा विसर्जन, अपने मरने हरनी का जो मुंडन कार्यक्रम होता है, गणेश जी विसर्जन, दुर्गा जी, सब उस तालाब में करते हैं। ये 2 साल पहले का, ये लगातार मतलब आज भी हो रहा है। लेकिन कुछ वही विघ्न संतोषी तत्व है जो अपना जमीन भूमाफिया के स्टाइल में उसको ये चाहते हैं कि कब्जा हो जाए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि तालाब का तालाब बने रहे, मूल स्वरूप में यही है। निवास स्थान जाकर ग्राम पंचायत की तरफ से, ग्राम वासियों की तरफ से उनको एक ज्ञापन दे के आए हैं कि यह तालाब को पूर्ववर्ती रहने दिया जाए और तालाब के मुख्य स्वरूप को न बिगाड़ा जाए। हमने आश्वासन भी दिया कि हम उस तालाब के लिए जो भी मदद हो सकती सरकारी, उसको हम करेंगे। वहां से उनके ऑफिस से पहुंच भी गया, उसके बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। जो वर्तमान में विधायक है और विधानसभा के अध्यक्ष है, मतलब उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ न कुछ बंदरबाट की तैयारी भी हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी इतने सज्जन आदमी हैं, उन्होंने खुद तुरंत हम लोग वहीं कार्यालय में थे उनके रायपुर में, उन्होंने तुरंत सारे अधिकारियों को फोन भी लगाया और बोला कि इसको तुरंत काम चालू करिए।
मतलब उसको हमको दिए हुए भी 2 महीने के लगभग हो चुका होगा। उसकी जैसे सज्जन आदमी उनको फोन लगा रहे हैं और उसके बाद काम नहीं हो रहा। सज्जन व्यक्ति भाई, मतलब हम लोग सब आदर करते हैं उनका, और उनके बोलने से काम नहीं हो रहा, मतलब तो आश्चर्य का विषय बड़ा। और किसी कुछ बोलना है अपनी तरफ से? रहते थे, पटाई चल रहा है, क्यों ये भाई किसी गाँव को की कोई जनता नहीं भी दे- दिखती है। गांव की आबादी डर गए थे गांव वाले, इन्हीं लोग से जरा आए सामने ना तो सर उठक किए खराब वाले। ये का वासी हूँ, जिसपे मैंने फरहत तालाब के मामले में मैंने जनहित याचिका दायर किया हुआ था। जनहित याचिका दायर करने पे 12/9 को एक आदेश आया है। ग्राम फरहत पटवारी हल्का नंबर स्थित भूमि खसरा नंबर 28/1 रकबा 0.838 हेक्टेयर भूमि को खसरा 5 साल के कालम में 10 कैफियत में तालाब दर्ज किए जाने का आदेश किया जाता है। परंतु अभी मामला लंबित है, इसमें दावा आपत्ति किया गया है। तो दावा आपत्ति होने के कारण कल हमको इसमें पेशी डेट मिला हुआ है। बात हुई थी, आज पूरे गांव वाले पंच दिया, क्या कहेंगे, क्या मामला है तालाब का? तालाब का मामला ऐसा है कि ये तालाब जो है लगभग 65-70 सालों से वहाँ पर है। ये तालाब का पूरा आम बस्ती बहुत अच्छे से निस्तारित करती है, और बस्ती का सब कुछ निस्तारण वही है, जैसे दुर्गा जी विसर्जन करना, गणेश विसर्जन करना, जवारा विसर्जन करना, गांव वालों का नहाना धोना, वहाँ पर मुंडन संस्कार है, गांव का मरनी हरनी का कार्यक्रम है। इस तरीके से उस तालाब पर पिछले कई सालों से होते आ रहा है। वर्तमान में कुछ भूमाफिया के लोग, कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग उस तालाब के स्वरूप को और बिगाड़ कर प्लाटिंग के रूप में करना चाहते हैं। वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर लगा हुआ है, शंकर जी का मंदिर लगा है, उसके पास में ला के इस पूरे शहर का कचरा फेंक रहे हैं, जिससे वहाँ पर वातावरण प्रदूषित हो रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वो हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो कलेक्टर, एसपी और एसडीएम तहसीलदार को दिए गए हैं, उसका अक्षर से पालन कर दें कि भाई वो तालाब का स्वरूप है, उसको तालाब बरकरार रखें। ये हम सब गांव वालों की मांग है। किसी पॉलिटिकल लीडर या किसी राजनेता के पास आप गए थे कभी? हम गए थे डॉक्टर रमन सिंह जी के पास, जब अभी विधानसभा के अध्यक्ष बने उसके बाद हम गए थे। डॉक्टर रमन सिंह जी ने तत्काल वहाँ से फ़ोन लगाया कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर महोदय को कहा कि उस तालाब को मूल स्वरूप पर रखने के लिए जितनी कार्रवाई हो सकती है उसको तत्काल करिए। और उसके बाद हम कलेक्टर महोदय से मिले भी। कलेक्टर महोदय ने कहा भी कि इस तालाब को हम शासकीय योजना के अंतर्गत लेकर और उसका वहाँ पर सौंदर्यीकरण कराएंगे। उसके बाद फिर इसमें कोई भाजपा के राजनीतिक लोग ऐसे शामिल हो गए हैं जो उस कार्य को करने ही नहीं दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर रमन सिंह ने खुद कहा कि उस तालाब को तत्काल आप चालू रखिए। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में दलाली के रूप में कह लीजिए या उसको तारा का घेरा लगा दे रहे हैं, वहाँ पर कोई आदमी जा नहीं पा रहा है। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। तो ये इसमें कोई दबंगाई कर रहा है, कोई पॉलिटिकल लीडर पहले जुड़े थे, अब भी जुड़े हैं? पहले उसमें कांग्रेस के लीडर जुड़े हुए थे, अब वो हट गए, कांग्रेस हटी तो अब भाजपा के कुछ छोटे मोटे जो लीडर हैं जो अपने आप को दबंग समझते हैं वो जुड़े हुए हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जैसे सज्जन व्यक्ति से बड़ा इस राजनांदगांव शहर में कोई लीडर हो गया क्या भाजपा का, जो उनकी बात की भी अवहेलना करने लग गया। मतलब ये तो एक चैलेंज है इस शहर की सरकार को कि डॉक्टर रमन सिंह जो हमारे विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनकी बातों के भी प्रशासन अवहेलना कर रहा है। मतलब ये तो एक हमारे लिए भी चैलेंज का विषय है। हम तो सरकार को इस प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कल की तारीख है पेशी की, अगर सरकार ने शकुंतला चौबे का नाम, उसकी बेटी सुप्रिया चौबे का नाम अगर किसी भी कल की तारीख में अगर विलोपित कर गांव वालों का नाम न चढ़ाया उस तालाब के ऊपर, जिसको वाजुवा नवीस कहा जाता है, उसमें दर्ज कराना है। और अगर नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर फरहत चौक के ऊपर चक्का जाम होगा और पूरे आवागमन को रोका जाएगा और लगातार धरना प्रदर्शन होगा। और इसकी जो भी जिम्मेदारी हो प्रशासन की होगी। चेतावनी मानी है कि निवेदन? चेतावनी, निवेदन तो करते करते थक गए, क्योंकि क्या है, पहले आवेदन फिर निवेदन, अब दे दनादन की बारी आ गई है। तो अब हम दे दनादन पे आ गए। दे दनादन करने वाले को नाम भी मालूम होगा, वो दबंग लोग ले तो दबंग वहाँ आएंगे तो दनादन कर देंगे, क्योंकि उसमें नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई आ जाए। हम तो ये कहते हैं कि कोई दलाल वाला टाइप में लोग हैं? कोई दलाल की जरूरत नहीं, वहाँ नहीं दलाल लोग नहीं है। वहाँ पर कुछ लोग ये जो है शकुंतला चौबे जो है उसको कुछ लोगों ने पैसा देकर उस पर प्लाटिंग करने की योजना बनाई। नाम मालूम है आपको? नहीं, दबंगों के नाम भी नहीं मालूम।
हाँ क्या आपको नहीं, हमको डर और किसी से नहीं लगता। हम तो ये चाहते हैं कि जिसके फलाने में दम है वो आ जाए रोड पे। हम सब गांव वाले अब निपटने को तैयार हैं। तो हम लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा वहाँ एक कॉलोनी है, हमारा पूरा एक गांव का समिति है, पूरे गांव के पंच सरपंच है और पुलिस प्रशासन है, सब। इससे किसी से डरते थोड़ी हम तो बड़े बड़े बाहुबलियों को चित कर दे आए तो सही सामने। लेकिन सवाल इस बात का है कि डंके की चोट पे मैदान में मुकाबला कर लें। आ जाए 15 दिन बाद तालाब पे देखने के लिए, हम भी बताते हैं कि कितना रगों में उनके खून है, तो हमारे गाँव वालों के भी रगों में खून है, निपट लेंगे उनसे। गुड निकला। आनंद मल्होत्रा, फरज चौक, राजनांदगांव।